बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरखास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा व्लॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि मुस्लिम लीग नवाज ने, जो कि हुक्मरान है पंजाब के अंदर आज तक तो है और वफाक के अंदर भी हुक्मरान है, उन्होंने अदलिया को और इस्टेब्लिशमेंट को टफ टाइम देने का फैसला कर लिया है। ये बातें मार्केट में चल रही हैं, ये बातें क्यों चल रही हैं और इसमें किस हद तक हकीकत है, ये मैं आपके सामने रखने लगा हूँ। देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही है इस्टेब्लिशमेंट की, इसमें किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान जो है, अगर ये कहा जाए कि अब तक जिस हालात में भी पहुंचा है वो इस्टेब्लिशमेंट की गैर आइनी मुदाखलत की वजह से पहुंचा है। चाहे वो मुदाखलत सॉफ्ट थी, जिसकी कल अंसार अब्बासी साहब जिक्र कर रहे थे कि सॉफ्ट मुदाखलत करेंगे, ठीक है, या वो हार्ड मुदाखलत थी, जैसे कि 4 मार्शाल्लाह बाकायदा तौर पर लग चुके, बल्कि 5 लगे पाए ना। जो परवेज़ मुशर्रफ साहब से इन्होंने 2 बार लाया मार्शाल्लाह, ठीक है। तो वो जो भी आप इसको नाम दे लें, बाहर इस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी मुदाखलत की वजह से पाकिस्तान के आज सियासी और माशी हालात जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। इनका सारे का सारा बोझ जो है वो सियासतदानों पर डाला जाता है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। मेरा ख्याल है बिल्कुल चले ना भी हो 80% भाजी मुख्तलिफ है हकीकत। इसकी वजह यह है कि सियासतदानों बेचारे टाइम कितना लगता है और फिर उनको इख्तियारात कितने मिलते हैं। हाँ, एक सियासतदान ऐसा गुजरा है ये माजी करीब में, जिसका नाम है इमरान अहमद खान न्याजी, जिसको मुकम्मल तौर पर टाइम मिला, यानी टाइम मिले से मुराद है मुकम्मल इख्तियारात मिले। वो एक सफ़ा नहीं सीगा पायन, बल्कि इंज लगता सी जिवें एक मिक है ने, एक जिंद 2 जान है ने। इस्टेब्लिशमेंट इस तरह कंधे से कंधा जोड़कर उनके साथ खड़ी हुई थी। वो आँख का इशारा करते थे, अगले लम्हे कम हो जाता। इस तरह के इख्तियारात के साथ वो थे, लेकिन वो पायन अदाकार ही एडा माठा सी, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ हदायतकार जिन्ने भी समझदार होंगे, अदाकार बड़ा माठा निकला। और उसकी अदाकारी जो थी वो सिर्फ मौला जट वाली रह गई थी, नूरी नत वाली रह गई थी। वो दिलीप कुमार अली, वो क्या कहना चाहिए, रोमांटिक हीरो वाली या पॉजिटिव रोल करने वाला करैक्टर नहीं है, जिसकी वजह से वो पूरे का पूरा जो ऑपरेशन इमरान था वो नाकाम हो गया। लेकिन उन्होंने ऑपरेशन इमरान छड़िया कोई नहीं, ये मैं आपको बता दूं। अभी वो प्रोजेक्ट जो है वो बंद नहीं हुआ, प्रोजेक्ट इमरान अभी भी जारी और सारी है। और जो सिर्फ एक सफ़ा पाटा पाइन वो वड्डे चौधरी साहब वाला, बाकी जो है वो उहदे नाल जुड़े ने। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये नवाज लीग बिल्कुल ऐसा समझती है। ख्वाजा साद रफ़ीक ने कल जो एक मुजाहरा हुआ लाहौर के अंदर हमजा शहबाज शरीफ साहब के साथ इज़हार यकजहती के लिए, पहले वो जश्न था, मुड़ के जिसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने अमानती वज़ीर अला बनाता ना, यानी ट्रस्टी का ना उन्होंने, तो ट्रस्टी मुझे समझ नहीं आई। वैसे आपस की बात है, चले ख्वाजा साद के मुजाहरे की बात बाद में करते हैं। पहले मुझे ये कोई आईनी माहिर समझा दे कि आइन के किसी जगह के ऊपर ये ट्रस्टी चीफ मिनिस्टर का लफ्ज़ अगर है, ट्रस्टी जो है अपना वज़ीर उसका कोई लफ्ज़ है, ट्रस्टी प्राइम मिनिस्टर का लफ्ज़ है, यानी ट्रस्टी जज का भी लफ्ज़ है, मन दस दो। मुझे तो कम अज़ कम नहीं मिला। मैं कल दा आइन फोल मारिया, ठीक है मेरी अंग्रेज़ी कमज़ोर होगी, बिल्कुल है, असी 6वीं JBC सीखी आके, लेकिन उर्दू तो है ना आइन, उर्दू वाला भी पढ़ लिया पाइन। जहाँ तक जो यानी जो चैप्टर इन ऑफिस के साथ रिलेट करते हैं वो मैंने पढ़ लिए सारे, उसमें कहीं मुझे ये लफ्ज़ नहीं मिला। अब मुझे नहीं समझ आया कि ये कहाँ से लफ्ज़ उन्होंने निकाल लिया। वो कहते हैं कि चले जी फिलहाल अबूरी जो है उनको आप वज़ीर के तौर पर ले लें, तो गल कुछ समझ आती है। ये ट्रस्टी CM पंजाब जो है ना, ये मेरी समझ तो बाहर है गल। बहरहाल वो सुप्रीम कोर्ट है सर, मतलब है जो मर्जी करे उनको पूछ सकता है। ख़ास तौर पे जो तीन जज साहबान हैं, मुअज़्ज़ज़ जज साहबान, इनके बारे में तो माजी बहुत इनका माशाल्लाह शानदार है। और नून लीग तो बड़ी खुल के इनके ऊपर तनकीद कर रही है, और इन पर तनकीद सिर्फ नून लीग नहीं कर रही। बाय द वे, इमरान खान साहब ने तनकीद का सिलसिला शुरू किया सी जब वो फैसला आया था जिसमें कासिम सूरी साहब को नहीं बुलाया गया था। कासिम सूरी साहब की रूलिंग के ऊपर कासिम सूरी साहब को नहीं बुलाया गया था, लेकिन पंजाब असम्बली में दोस्त मोहम्मद मज़ारी की रूलिंग के ऊपर दोस्त मोहम्मद मज़ारी को तलब कर लिया गया। ये अब ये भी ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है सर, उन्होंने कोई मतलब पूछ नहीं सकता। माजर के साथ मैं डरते डरते गल कर रहा क्योंकि कल मैनू बुला लें तो फिर मैं कितने जावांगा। तो मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो नून लीग
जो है इस वक्त वो, और यह पीपल्स पार्टी जो है वो इस एंगल से इस चीज़ को देख रही है, और उसी की वजह से कल फिर ये जो मुजाहरा था ना, वो अमानती वज़ीर आला जब बन गए तो फिर वो मज़ामती मुजाहरा बन गया, बजाय इसके कि वो जश्न मनाया जाता जो कि उन्होंने मनाने का ऐलान किया था। उसमें ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने ये बात की कि प्रोजेक्ट इमरान के सहूलतकार आज भी इदारों में बैठे हैं और एक्टिव हैं, आराम नहीं बैठे हुए। देखिए ये बात समझ आती है, इस तरह समझ आती है कि इमरान खान के ऊपर यानी 2+2=4 वाले केस ने यार, बाकी सारी गल्ला छड्डो। जो अलकादर यूनिवर्सिटी है इसमें 458 कनाल ज़मीन जो इन्होंने ली है और इनकी बेगम साहबा ने ली है, और 50 अरब रुपया जो मलक रियाज को वापस किया गया है, ए भाई सीधा सीधा केस है। और ये मतलब यदि पटवारखाना भी जोड़ा ना वो दसदा है, यदि गवाही देता है, और जो कैबिनेट की मीटिंग है उसके मिनट्स इस बात की गवाही देते हैं कि इमरान खान ने पैसे वापस किए इन्होंने, वो करप्शन की मनी थी जो पाकिस्तान में बरतानिया से वापस आई थी, वो चुके जिस चोर ने चोरी की थे उन्होंने वापस करते फड़ के। बड़ा ईमानदार भाई, बड़ा सादको अमीन बाबे डैम वाले का भाई वज़ीर आज़म है जी। हाँ ये आपको बता दूँ, उन्होंने बिल्कुल जो है ना इसको सादको अमीन करार दिया था, और इस सादगी और अमीनी देखो 50 अरब रुपया कौम का वापस करके 458 कनाल ज़मीन अपने और अपनी बुढ़ी के नाल वाली अलकादर यूनिवर्सिटी की। और अलकादर यूनिवर्सिटी का मालक कौन है? इमरान खान और उसकी बेगम। और अलकादर यूनिवर्सिटी एक प्राइवेट कैंपस है, वो यूनिवर्सिटी के तौर पे रजिस्टर्ड नहीं है, वो पंजाब यूनिवर्सिटी के एक जो है ना डिपार्टमेंट का आप उसको आउटलेट कह सकते हैं, वो यूनिवर्सिटी नहीं है, नाल यूनिवर्सिटी का लफ्ज़ भी गलत लाया गया है। बहरहाल वो सर जो है ना सादको अमीन साहब, अब सादको अमीन के ऊपर इन्वर्टेड कॉमास आप समझ लें कि मैं पाए ने, तो वो उनके खिलाफ इस तरह के केसेस मौजूद हैं। ए बाकी गल्लां छड्डो यार, ए जड़ा हैगा अपना 5 कैरेट दे हीरे लई जेड़ा अंगूठी है, ठीक है, ये ऑडियो मौजूद है। फिर और इस तरह के बहुत सारे केसेस हैं इमरान खान के खिलाफ, लेकिन हराम है कि किसी पासे इस हुकूमत को हरकत की थी। मैं बड़ा परेशान था, मैं कहता यार पता नहीं की मसला है इस हुकूमत को, क्यों ये बातें करते थे। राणा सनाउल्लाह साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, मरीम औरंगजेब साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, पंजाब से कोई मिनिस्टर उठता है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उतो एक अद्धा होर मिनिस्टर उठता है वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब उठते हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं या बात कर देते हैं इमरान खान के बारे में। और मैं तंग आके मतलब कल मैंने उनसे एक दो लब गए ना, नज़र आ रहे हुकूमत जा रही थे, रबता हो गया, तो मैंने उनसे पूछा, मैं कहा यार तुसी कर दे की पे हो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर छड़ दे हो, जे अगर जेन्युइन केस है आपके पास सबूत मौजूद हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में लहरा लहरा के दिखाते हैं। शहजाद अकबर भी इसी तरह दिखाया करता था, वो भी उन्हें तो चलो तुम गिरफ्तार किया, साबत तो कुछ नहीं कर सकिया, तुसी तो गिरफ्तार भी नहीं किया। तो ये बातें जो हैं इसको आप कहीं अगर सबूत है तो गिरफ्तार क्यों नहीं करते, इन्वेस्टिगेशन ही शुरू कर दो, चलो तलबी कर ले, FIA नैब तलबी कर ले, कुछ तो करे ना। तो उन्होंने कहा बात यह है भट्ट साहब कि हम ये जब करने की कोशिश करते हैं तो पीछे से हमें जो इनके सहूलतकार बैठे हुए हैं ना, वो कह देते हैं कि अगर आपने इमरान खान को कुछ किया तो फिर आपके ख़िलाफ़ एक बहरान पैदा कर दिया जाएगा। और हमारा मसला ये है कि हम पाकिस्तान की जो माशी नैया इस वक्त डूबी हुई सी, जिन्हों सी फड़ के ज़रा सतह पर ले आंदा है, ये चलनी शुरू नहीं हुई, वो डूबी हुई थी, हमने उसको ला के सरफेस पे खड़ा किया और उसके चप्पू शप्पू जो है ना नवे तैयार कर रहे हैं कि वो टुर पवे। हमारा मसला ये है कि पाकिस्तान किसी तरह से आगे बढ़ जाए, इमरान खान का प्रोजेक्ट लॉन्च करने वालों का, इमरान खान के मौजूदा सहूलतकारों का जो इस्टेब्लिशमेंट बैठे हैं उनका ये मसला नहीं है। वो ये चाहते हैं कि इमरान खान साडा लाडला है, खबरदार किसी ने उधर तकिया। अच्छा, अब इस बात के अगर मैं उनकी इस बात के अगर दलील के तौर पर सबूत देखना शुरू करूं तो वो उन्होंने मुझे बताए हैं। उन्होंने कहा ये देखिए सुप्रीम कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के ऊपर हमला किया गया बाकायदा तौर पे, आप वो फुटेजेस देख लें। इमरान खान की जो सेकंड लीडरशिप थी वो परवेज़ लाई की क़यादत में वो वहाँ पर गई, उन्होंने जाकर अपने कारकुनों को इकट्ठा किया, वहाँ पर वो गए थे ये लेकर के जनाब साड़ी दरख्वास्त लो राती 12 बजे, और वो सुप्रीम कोर्ट की लाहौर रजिस्ट्री की दीवारों पर चढ़ गए बंदे, आप देख लें। अच्छा, अब वो चढ़ गए हैं बजाय इसके कि जनाब जहाँ का जो रजिस्ट्रार था सुप्रीम कोर्ट का, डिप्टी रजिस्ट्रार ही होगा ज़ाहिर है, वो दरखास्त देता मुतलका थाने को कि जनाब है देखो है कि कितना के खिलाफ पर्चा कटो, वो फटाफट दौड़ लाता, पहुँच गया, दरखास्त रिसीव कर ली, फौरी तौर पर तीनों जज लाहौर पहुँच गए, पहुँच के उन्होंने समाअत भी कर ली, साढ़े बंदे ने उन्होंने अमानती वज़ीर आला भी बनाता फट के। तो कहते ये कैसे हो गया,
क्या उन्होंने कहा, मैंने पूछा उल्टा, उन्होंने कहा तेनों नहीं पता पाकिस्तान में इस तरह के काम किसके कहने पे होते हैं, कैसे होते हैं। तो मैं कहा यार अगर आप इतने ही ज़्यादा वो हैं, अपना तंग हैं, तो छड़ दे हुकूमत, क्यों आप इस हुकूमत में रहकर अपना बयानिया भी बर्बाद किया जे। आपकी जो है अवाम के अंदर जो है मकबूलियत वो भी कम हुई है। 17 जुलाई के रिज़ल्ट आपके सामने है सर, ठीक है। तो आप छोड़े इसको और कहेंगे आओ जी संभाल लो। वो कहते हैं यार ये इतना आसान नहीं है, अगर हम ये ऐसा कर जाएं, हमें तो पहले नहीं लेनी चाहिए थी। अगर ये हमारी सोच होती और हमारी सोच ऐसी ही थी, लेकिन फिर हमने ये सोचा कि यार अगर अब इस मुल्क को जो हालात में इमरान खान ले गया, अगर हम नहीं संभाल लेंगे तो फिर कौन संभालेगा आके। मुल्क तो हमारा है और बाकी लोग तो भाई रिटायरमेंट तो बाद कोई आस्ट्रेलिया टुर जाता, कोई अमरीका टुर जाता, किसी का पापा जोन्स वीज़ा बन जाता है, कोई जोड़े होंगे ने वैसे रिटायर होंगे ने, ठीक है, वो पेनशन भी ले जाते हैं इतों तो जाके बाहर अपना क्या कहते हैं उसको इंटरनेशनल कोर्ट की जो है वो कर देते हैं, वकालत शुरू कर देते हैं। तो साडा तो भाई पाकिस्तान, असी तो इतने रहना है। तो हमें ये हमारी हुब्बुल वतनी का तकाजा था कि हम इसको ठीक करने की तरफ जाएं और मैशियत उन्होंने कहा सही राह टुर पई हूँ। अभी ठीक है स्पीड कम है उसकी, लेकिन रास्ते का चुनाव जो है ना वो दुरुस्त हो गया, सिमत दुरुस्त कर लिया। अब जाहिर है वक्त गुजरता जाएगा और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, लेकिन वो कहते हैं कि यार ये इन्होंने हमें जो है ना तुर बना लिया फड़ के। अब जाहिर है कि इन्होंने बना लिया। ये देखिए मुस्लिम लीग नवाज जो है इस वक्त वो 3 तरफ से मार खा रही है जी। पीपल्स पार्टी भी इसी तरह है, मौलाना फजल रहमान भी इसी तरह, यानी ये जितनी जमातें हैं इस वक्त वो 3 तरफ से मार खा रही हैं। एक तरफ है जनाब उनको मारने वाली इस्टेब्लिशमेंट, वो बाकायदा ये बात कहते हैं। अब दूसरा वो कहते हैं जी ये जो 3 रुकनी बेंच है ये साढ़े खिलाफ है, पक्का कचूर किस्म का साढ़े खिलाफ है, उस पर मिसट्रस्ट कर रहे हैं बाकायदा तौर पे। और तीसरा वो कहते हैं कि इमरान खान, वो कहते हैं इमरान खान साहब जो हैं वो हमारे सियासी मुखालफ है, उन्होंने उसी निबड़ लांगे, कोई गल नहीं, सियासी मैदान सजेगा, असी उन्होंने इंतखाबात मतलब है तो भी बट के मार दें, कोई मसला नहीं है। लेकिन बात यह है कि वो ये सारा कुछ इन 2 के कंधों पर बैठ के कर रहे हैं जिसे पहले करते थे। तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड कर लें, उस तो बाद दो हाथ कर लेने, पता लग जाएगा इमरान खान के डा पहलवान है। अब ये सारी सूरत हाल में फिर मेरा क्वेश्चन उनसे ये था कि सर मुझे ये बताएं कि आप 3 रुकनी बेंच के ऊपर बाकायदा तौर पर अदम एतमाद कर रहे हैं, तो मरीम नवाज साहबा ने तो कह भी दिया ना, और इसी तरह जो हैं राना सनाउल्लाह साहब ने कह दिया, इसी तरह अताउल्लाह तारड़ साहब ने कह दिया, और बहुत सारे लोग जो ये बातें कर रहे हैं। और ये याद रखिएगा कि ये जो लोग हैं ना ये नवाज शरीफ की मर्जी के बगैर नहीं बोल रहे, ये उधरों पैन अप्रूवल के नाल बोल रहे हैं, ये मैं आपको भी बता दूँ। अच्छा, तो वो मैंने कहा जी आपने ये सारा कुछ तो कर लिया, तो अब ये बताएं कि फिर ये अगर बेंच जो है ये आपकी बात नहीं सुनता और वो अपने जो आपको शक है वो ये काम करता, तो फिर तुम भाई की करोगे, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ की राय है। अब ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो भी फैसला होगा वो इम्प्लीमेंट तो होना है। मिसाल के तौर पे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के फ़ैसले को आज तक कौम ने तस्लीम नहीं किया, खुद अदलिया ने तस्लीम नहीं किया, खुद उस बंदे ने तस्लीम नहीं किया, उसको गलत फैसला करार दिया जिसने कि सज़ा दी थी जुल्फ़िकार अली भुट्टो को। जस्टिस सजाद अली नसीम हसन शाह साहब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उन्होंने सज़ा दी थी, सज़ा देने वाले जजों में शामिल थे, लेकिन उन्होंने कहा कि यार वो ज़ियाउल हक था प्रेशर से, ठीक है, वो मानना है, जियो के ऊपर उनकी ज़ाहिर है इंटरव्यू पड़ा हुआ है, इफ्तिखार अहमद साहब ने किया था, तो उन्होंने तस्लीम नहीं किया, लेकिन इम्प्लीमेंट तो हो गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फाइनली फांसी चढ़ गए। वो अलग बात है कि आज भी उनके नाम पर वोट पड़ता है और उनके जैले जिंदा भुट्टो के नारे लगाते हैं, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि इस वक्त वो फिज़िकली दुनिया में मौजूद नहीं है। और एक इस तरह के लीडर की जो बेवक्त मौत होती है ना सर, वो पाकिस्तान जैसे हालात पैदा करती। फिर आज जो कुछ इस मुल्क के अंदर फितना फसाद पैदा हुआ है वो सर जनरल ज़िया की उस हरकत की वजह से हुआ है। मैं वहीं पर जाऊँगा, बेस उत्थों ही बनी, ठीक है, दरमियान में कुछ थोड़ी बेहतरी करने की कोशिश की गई, फिर खराब हो गया, फिर बेहतरी करने की कोशिश की थी, फिर खराब हो गया, फिर 2016 तो बिल्कुल ही काम जड़ा ना वो दूजे पासे टुर पिया पनामा के नाम के उत्ते। पनामा जो कामा कढ़िया, फिर नवाज शरीफ का जनाब नू कढ़िया, फिर जनाब जो है ना उनको सज़ा दे दी, और ये सारा फिर सीन ज़ाहिर है आपके सामने है। तो वो कहते हैं कि जनाब ये सारा कुछ हमने देखा हुआ है, तो अब हमने जो फैसला किया ना, जो भट्ट साहब आप पूछ रहे हैं, वो ये है कि जनाब हम इस्तीफ़े देंगे पंजाब असम्बली से जनाब। और अगर ये इस तरह से इन्होंने किया, यानी जो कानून इन्होंने खुद बनाया जिसकी हम मुखालफत कर रहे थे, जो फैसला जिसको हम तस्लीम नहीं कर रहे थे, हम उन 2 जजों के साथ उनकी बात को तस्लीम करते हैं कि
जो सुप्रीम कोर्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट नहीं कर सकती। इन्होंने बाकायदा अमेंडमेंट नहीं की बल्कि रीराइट कर दिया। हमारा मौक़िफ़ वो कहते हैं ये है, ठीक है। तो हम जो हैं वो अगर इन्होंने अपने ही फैसले के ख़िलाफ़ को नवी इख्तरा कढ़ी, अब ये उनका मौक़िफ़ है नून लीग वालों का, तो फिर सर हम ये इस्तीफ़े देंगे, पंजाब असम्बली से इस्तीफ़े देंगे और इस्तीफ़े जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराएंगे जाके कि एलो पॉइंट संभाल लो फिर आके। लेकिन वो कहते हैं ये हमारा एक्सट्रीम स्टेप होगा, उससे पहले हम कल एक दरख्वास्त दायर करेंगे और उसमें कहेंगे जनाब एक फुल कोड बनाओ और फुल कोड बनाकर हमारे साथ बाकायदा तौर पे जो आपने पहले फ़ैसला दिया हुआ है और जस्टिस जो एस.एन. भून साहब हैं यानी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने जो फैसला चैलेंज किया हुआ है उसकी समाअत करें, साथ ये हमारी वो सारी दरख्वास्तें लगाएं और मुकम्मल तौर पर एक कंप्रीहेंसिव फैसला दें कि आपने 63A नू की समझा पाइन। मतलब जाहिर है कि नून लीग का अपना एक मौक़िफ़ है, पीपल्स पार्टी का भी अपना एक मौक़िफ़ है और वो भी इस मौक़िफ़ पर इस वक्त उनके साथ है। मौलाना फजल रहमान तो कह चुकी है, उन रिकॉर्ड है कि जनाब ये जो है पीछे से कहा जाता है कि हमसे हदायत लेकर फैसले करें, अगर नहीं लेंगे तो बहरान पैदा कर देंगे। वही बात उन साहब ने जो है मेरे साथ की आज। तो मैं एक्चुअली ये कहना ये चाहता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो है ना अब दो हथ करने मूड च आ गया भाजी, उन्हें क्या वेखी जाएगी, कोई गल नहीं की होएगा। मैं नाहल हाँ पाकिस्तान तो बाहर, धी मेरी नाहल है पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उन्होंने फिर जेल भेज दोगे, भेज दो, वेखी जाएगी। लेकिन अब ऐसे नहीं होगा कि साढ़े हाथ पैर बन के आप जनाब रिंग में उतार दें और उस भाई को सारा कुछ दे के गाड़ शाड़ करके साढ़े सामने खिलार दो, सन को सुन मारता रहे। ऐसा नहीं होगा। ये एक अजीब सूरत हाल है। मैं आपसे अर्ज़ करूँ, सीरियस नोट के ऊपर बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में अगर ऐसी सूरत हाल बनी कि जनाब एक पाकिस्तान की पॉपुलर तरीन पार्टी जिसका इस वक्त वज़ीर आला है, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने ज़ाहिर उसे अमानती वज़ीर आला कर दिया पकड़ के, वो सर जाके पूरे के पूरे 180 इस्तीफ़े सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दे। अब आप ये देखिए कि इमरान खान ने इस्तीफ़े वहाँ पर दिए हैं कौमी असम्बली में, ठीक है, यहाँ से पंजाब असम्बली के इस्तीफ़े जाके वो उधर दे दे, तो अजीब ही सूरत हाल बनी है ना। मुल्क कैसे चलेगा, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। तो ये मामला जो है इस पर सोचने समझने की ज़रूरत है। हालात सियासी ख़राब होंगे, ये मईशत की कश्ती जी है ना वो डावाडोल है, हालांकि सतह पर आ गई, वो पायल फिर डुबनी शुरू हो जाएगी और फिर अगर ये डूब गई, बड़ी मुश्किल से सतह पे लाए हैं, अगर ये फिर डूब गई सर तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि फिर कोई ना होगा कि जो बचा ले। फ्रैंकली हालात फिर कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे और चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएगी कि फिर आप सर यहाँ पे टेक्नोक्रेट ले आएँ, जो बड़ी पुरानी ख्वाहिश है चंद लोगों की, टेक्नोक्रेट ले आएँ, सुधारती निज़ाम ले आएँ, मार्शल लॉ ला के वेख लो, इतने जनाब तुसी जेड़ा मर्जी इमरान खान तुसी बकायदा अकबर आज़म के इख्तियारात दे के भाग वेख लो, ठीक नहीं होंगे हालात। ये एक सीरियस मैटर की तरफ पाकिस्तान बढ़ गया और इस पर सीरियसली गौर करने की ज़रूरत है। वो जो सॉफ्ट मुदाखलत वाली बात है, वो अगर वाक़तन सॉफ्ट मुदाखलत का सीरियसली अगर कहीं सोचा जा रहा है, वैसे तो DGISPR ने कहा कि नहीं भाजी साडा हो जा कोई इरादा नहीं, लेकिन फ़र्ज़ करते हैं अंसार अब्बासी साहब अपनी खबर पर कायम है, फ़र्ज़ करते हैं कि अगर ऐसा कुछ है, फ़र्ज़ करते हैं, तो फिर सर उन्हें चाहिए कि वो बैठ कर एक जिस तरह वड्डे नहीं बैठते कि यार इधर आओ ताड़ी मेहरबानी लड़ो ना, ऐसा करके चीज़ों को बेहतर कर लेने, तो इस तरह का कोई रोल प्ले करें। अगरचे वो रोल भी गैर आईनी होगा, लेकिन बाहर वो केड़ा को पहले आईन होता कोई थी किसी को पारेगा फ्रैंकली, लेकिन मुल्क जो है वो सीरियसली क्राइसिस की तरफ बढ़ा है, बड़ा पॉलिटिकल बहरान मैं कम अज़ कम आता हुआ देख रहा हूँ। अब पता नहीं आप लोग कैसे देख रहे हैं और कैसे सोच रहे हैं, जो भी आप देख और सोच रहे हैं लिख ज़रूर दीजिएगा, मगर ज़रा तहज़ीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।